नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें। आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने प्रिया भाभी को पहली बार देखा तो उनकी खूबसूरती और सरल स्वभाव ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह अक्सर अपनी बालकनी में पौधों की देखभाल करती नजर आती थी। उनके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान थी जो हर किसी का दिल जीत सकती थी। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें शुरू हुईं। कभी-कभी जब मैं सीढ़ियों से गुजरता तो वह मुस्कुराकर मुझे कैसे हो पूछ लिया करती। उनकी आवाज में एक अद्भुत अपनापन था। मैं शुरुआत में थोड़ा झिझकता था, लेकिन फिर हमने हल्की फुल्की बातचीत शुरू कर दी। एक दिन मैं तीसरे मंजिल पर अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने प्रिया भाभी खड़ी थी। उन्होंने हाथ में एक प्लेट ली हुई थी जिसमें गर्मागर्म पकौड़े और चाय थी। मुस्कुराते हुए बोली, सोचा तुम यहाँ अकेले हो तो तुम्हारे साथ चाय पी ले। उनके इस छोटे से जेस्चर ने मेरे दिल को छू लिया। हमने साथ में चाय पीते हुए बात की। उस दिन मुझे पता चला कि वह भी बंगलोर में अकेली थी। उनके पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और उनका परिवार गांव में था। उनकी बातों में एक अद्भुत सच्चाई और सहजता थी, जिसने मुझे उनसे और जोड़ दिया। इसके बाद हमारी बातचीत बढ़ने लगी। कभी वह मेरी मदद करती तो कभी मैं उनके छोटे छोटे कामों में हाथ बंटा देता। लेकिन यह रिश्ता एक सीमा में बंधा हुआ था। सम्मान और दोस्ती की सीमा में समय बीतता गया और उनकी दोस्ती मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। उनकी सादगी और अपनापन मुझे सीखा गया कि जीवन में छोटे छोटे पलों का कितना महत्व होता है। यह बात आज से करीब 1 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 22 साल थी। मैं उस समय अपनी पढ़ाई के सिलसिले में बंगलोर आया था। यह शहर मेरे लिए नया था, लेकिन कुछ परिचितों की मदद से मुझे जल्दी ही रहने के लिए एक कमरा मिल गया। यह कमरा एक 3 मंजिला इमारत में था। मैं इमारत के तीसरे और अंतिम रोड पर रहता था। इसी इमारत के दूसरे फ्लोर पर प्रिया भाभी रहती थी। उनकी उम्र लगभग 32 साल रही होगी। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो लगा जैसे कोई अप्सरा मेरे सामने खड़ी है। उनके रूप में कुछ ऐसा आकर्षण था कि हर बार उन्हें देखने का मन करता। न सिर्फ उनकी खूबसूरती बल्कि उनका स्वभाव भी बेहद सरल और मनमोहक था। प्रिया भाभी के पति एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। उनके एक 2 साल का बेटा भी था, लेकिन उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह शादीशुदा है और एक बच्चे की मां भी है। मैं उन्हें देखने के बहाने ढूंढता रहता था। मेरे मन में उनसे बातचीत करने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन हर बार मैं अपने जीजा के कारण चुप रह जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे कुछ कपड़े गलती से ऊपर उनके गैलरी में गिर गए। मैंने इसे एक मौका समझा और उन कपड़ों को लेने के बहाने उनके घर गया। पहली बार उनके दरवाजे पर खड़ा होने पर मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और मैंने उन्हें पहली बार इतने करीब से देखा। वह शायद स्नान करके बाहर आई थी। उनके गीले बाल उनके कंधों पर बिखरे हुए थे और उनकी खूबसूरती उस पल में और भी निखर रही थी। उनकी सादगी और सौंदर्य देखकर मैं मंत्रमुग्ध सा हो गया। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और चुटकी लेते हुए बोली, हेलो, क्या काम है? तुम कौन हो? उनका ये सवाल सुनते ही मैं थोड़ा घबरा गया। मेरी जुबान अटक रही थी।
लेकिन फिर खुद को संभाले हुए मैंने कहा, मैडम मैं ऊपर वाले फ्लोर पर रहता हूँ। मेरे कुछ कपड़े गलती से आपकी गैलरी में गिर गए हैं, उन्हें लेने आया हूँ। भाभी ने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, तू ऊपर के फ्लोर पर रहता है? मैंने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, इधर रुक जा, मैं तेरे कपड़े लेकर आती हूँ। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उनका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वह अंदर से मेरे कपड़े लेकर बाहर आई। कपड़े मेरे हाथ में देते हुए उन्होंने पूछा, तू यहाँ नया आया है क्या? तेरा नाम क्या है? मैंने थोड़ा झिंझकते हुए कहा, मेरा नाम रोशन है, और हाँ, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ पढ़ाई के लिए। भाभी ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है। उनके लहजे में अपनापन था जो मुझे सहज महसूस करा रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है और आप क्या करती है? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुझे मेरे नाम से क्या काम? बस भाभी कह और काम खत्म। उनके बिंदास अंदाज और बेबाक बातों से मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। झिझकते हुए मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस आपसे बात कर रहा था। आपको भाभी कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर भाभी जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी में एक सहजता और अपनापन था जो किसी को भी उनके करीब महसूस करवाते। उन्होंने कहा, अरे वो तो मैं मजाक में कह रही थी। मेरा नाम प्रिया है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। लेकिन तू मुझे मैडम मत बुला, बस भाभी कह, इतना ही काफी है। इसके बाद उन्होंने इशारे से मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा। उनकी बातों से लग रहा था कि वह बात करने के मूड में थी, लेकिन मुझे उस समय कुछ जरूरी काम याद आ गया, तो मैंने विनम्रता से कहा, नहीं भाभी, मैं यही ठीक हूँ, फिर कभी आऊँगा, अभी मुझे थोड़ा काम है। उन्होंने थोड़ी हैरानी से मुझे देखा, लेकिन मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जैसा तेरी मर्जी, फिर कभी बातें करेंगे। मैं उनके घर से बाहर निकलकर अपने रूम की ओर चला गया, लेकिन उनके चेहरे की छवि और उनकी मुस्कान मेरी आंखों के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके गीले बालों और सौम्य चेहरे की सुंदरता ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ दी थी। उस रात मैं काफी बेचैन रहा। मेरे मन में प्रिया भाभी की बातें और उनकी हंसी बार बार गूंज रही थी। उनका सहज और बिंदास स्वभाव मुझे उनके बारे में और जानने के लिए उत्सुक कर रहा था। उनकी एक एक बात मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं यही सोच रहा था कि उनसे दोबारा कब और कैसे मुलाकात होगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। उनके बारे में सोचते सोचते ही सुबह हो गई। ऐसे ही एक दो दिन बीत गए। एक दिन मैं सुबह अपनी गैलरी में खड़ा होकर कॉफी पी रहा था। तभी मैंने देखा कि वह अपने गैलरी में कपड़े सूखने के लिए डालने जा रही थी। मुझे देखते ही वह थोड़ी घबरा गई। फिर उन्होंने साड़ी को ठीक किया और अंदर चली गई। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि प्रिया भाभी सच में बहुत सुंदर है, और मैं सोचने लगा कि उनसे बातचीत आगे कैसे बढ़ानी है। कुछ दिन बाद मेरी पहचान बिल्डिंग के एक लड़के से हुई। उस लड़के से मुझे पता चला कि प्रिया भाभी के पति ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं। अगले दिन मेरी भाभी से बिल्डिंग की छत पर मुलाकात हुई। वहां सूखे हुए पापड़ लेने आई थी। जब भाभी पापड़ लेकर चलने लगी तब उनके पाँव साड़ी में फंस गए और वह नीचे गिर गई। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद से उठ नहीं पा रही थी। उन्होंने मुझसे मना किया, लेकिन मैं उन्हें मजबूरन उठाकर अपनी गोद में ले आया। कुछ पल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उन्हें उनके घर ले जाकर बेड पर रखना पड़ा। जब मैंने उन्हें बेड पर लिटा दिया तो मैं उनके पास जाकर पूछा, भाभी आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? उन्होंने कहा, पैर और कूल्हे में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उनका पैर थोड़ा हिलाया और देखा कि उनके पंजों को ऊपर नीचे करने पर उन्हें ज्यादा दर्द नहीं हुआ। वो मेरी तरफ देखकर बोली,
ऐसे करने से क्या फायदा? मैंने कहा, मैं चेक कर रहा था कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अगर बहुत दर्द होता तो शायद फ्रैक्चर होता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जवाब सुनकर मैं थोड़ा मुस्कराया। मैंने पूछा, क्या आपके पास बाम आयोडेक्स है? उन्होंने कहा, हाँ, बगल के ड्रॉवर में है। मैं तुरंत उठकर उनके बताए हुए ड्रॉवर को खोला और आयोडेक्स निकाल लिया। बिना किसी पूछताछ के मैंने उनकी कमर पर आयोडेक्स लगाना शुरू कर दिया। उस समय भाभी थोड़ी शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा शायद आज तक किसी पराये आदमी ने उन्हें नहीं छुआ होगा। थोड़ी देर बैठकर मुझे लगा कि भाभी के साथ समय बिताना अच्छा होगा, लेकिन उनका दर्द कम हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है, कहीं बड़ी चोट लगी है, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ दवाइयां लो और आराम करो। शाम का खाना मैंने खुद बनाया और उनके कमरे में जाकर दिया। मैंने पूछा, भाभी अगर आपको उठने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपके साथ रुक जाता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, बस एक बार मुझे बाथरूम तक छोड़ दो, फिर रात को मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने उन्हें सहारा दिया और वह धीरे धीरे चलने लगी। बाथरूम में जाकर उन्होंने खुद को ताज़ा किया और मैं बाहर ही इंतजार करता रहा। इस दौरान मुझे उनके कमरे में छड़ी मिल गई। जब वह बाहर आई मैंने वो छड़ी उन्हें दी और कहा, ये लो, इसे आपको चलने में मदद मिलेंगे। मैंने कहा, भाभी अब इस छड़ी के सहारे चलकर देखो, शायद रात में इसकी जरूरत पड़ जाए। भाभी ने छड़ी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे बुढ़ी बनाने के मूड में हो? मैंने हंसते हुए कहा, आप जैसी खूबसूरत औरत को कोई कभी बुढ़ी नहीं कह सकता। शायद भाभी ने यह सुनकर खुशी महसूस की और मुझे धन्यवाद कहने लगी। मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, मेरे घर के बाहर का दरवाज़ा बंद करके जाना, मैं उठ नहीं सकूंगी। एक चाबी मेरे पास है और एक तुम ले जाओ। मैंने ऐसा ही किया और अपने कमरे में चला गया। सुबह मैंने जल्दी उठकर चाय बनाई और भाभी के कमरे में गया। वह जाग चुकी थी। मैंने उन्हें चाय दी और पूछा, भाभी आपको बाथरूम जाना है क्या? उन्होंने कहा, हाँ, अब मैं जा सकती हूँ। रात में एक बार मैंने छड़ी के सहारे चलना सीखा था। भाभी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अगले 2 दिनों में मैंने उनकी सेवा की, लेकिन जब भी मैं उनके सामने होता मेरा मन मान ही नहीं रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल घूमता रहता था। शायद भाभी को भी इसका एहसास हो गया था, इसीलिए वो मुझे थोड़ी तिरछी नज़र से देखने लगी थी। मेरे और भाभी के रिश्ते में अब कुछ बदलाव आ चुका था। मुझे महसूस हो रहा था कि दोनों के मन में कुछ भावनाएं उभर रही थी। आखिरकार वह दिन आया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं बिना किसी झिझक के भाभी के कमरे में जाने लगा था। मेरी नजरें लगातार उनके सौंदर्य पर होती थी और वे अब मेरी नजरों का मतलब समझने लगी थी। भाभी की सेवा करने के बाद अब वह मुझसे बहुत खुलकर बात करने लगी थी। अब मुझे उनके घर में जाने के लिए कोई अड़चन नहीं थी। उनके पति को भी इस घटना की जानकारी हो चुकी थी और शायद उन्हें भी भाभी के अकेलापन की स्थिति में मेरी मदद की जरूरत थी। अब मैं और भैया भी बहुत समय बातें करने लगे थे। भैया पहले ही घर में बहुत कम रहते थे, लेकिन अब मेरी मौजूदगी से उन्हें भाभी की चिंता कम हो गई थी। जब भैया घर में नहीं होते थे तो भाभी मुझे घर पर खाने के लिए बुलवाने लगी। मैं उनके बेटे के साथ भी समय बिताने लगा जिससे भाभी को आराम मिलता था, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा भाभी पर ही रहता था। मैंने उनकी आंखों की भावनाओं को कई बार पढ़ लिया था। शायद वे भी मेरी नज़रों के अर्थ समझने लगी थी, लेकिन उनके व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आया।
जिससे मेरी उम्मीदें और बढ़ने लगी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था। हम सभी बिल्डिंग वालों ने एक पार्टी आयोजित की थी, जिसमें भाभी भी आने वाली थी। जब मैं भाभी को पार्टी के समय बताने गया तो उन्होंने कहा, आज की पार्टी में तुम्हारे भैया नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी कंपनी की पार्टी में जाना है। मैंने जवाब दिया, ठीक है भाभी, लेकिन आप तो आ रहे हैं ना। भाभी हंसकर बोली, हाँ मैं आऊंगी और खास तुम्हारे लिए इस नए साल का एक गिफ्ट भी दूंगी। मैं खुशी में पूछने लगा, कौन सा गिफ्ट है, बताओ ना भाभी। उन्होंने कहा, अभी नहीं बता सकती, यह एक सरप्राइज है। मैंने कहा, ठीक है भाभी, बताइए मत। कुछ समय बाद रात लगभग 9 बजे पार्टी शुरू हुई। भाभी भी आई और सच में उनका सौंदर्य देखकर मेरा मन हर बार खो जाता था। एक परी की तरह लग रही थी। लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी, जिसमें वह बेहद आकर्षक लग रही थी। पार्टी में सभी लोग उन्हें देख रहे थे और महिलाओं में भी उनकी सुंदरता के कारण एक अविश्वसनीय जलन थी। कुछ समय बाद नाच गाना शुरू हुआ और सब लोग नाचने को तैयार हो गए। पर जब मैंने भाभी से नाचने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब मैं फिर से आग्रह किया तो उन्होंने अचानक कहा, ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सच कर आई हूँ। जब उन्होंने कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई और हम दोनों नाचने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और भाभी को ये भी समझ में आ गया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और उन्हें ये सब पसंद आ रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। नाचते नाचते मैं थोड़ा आगे बढ़कर उनके करीब गया और भाभी ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, बुद्धू, इतनी छोटी बात बताने में तुझे 3 महीने लग गए। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। ये शब्द सुनकर मेरे मन में खुशी के लड्डू फूट गए। अब तो मैं बस पार्टी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। हम बस यूं ही नाचते गाते रहे और रात के 12 बजे सबने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। फिर हम सबने मिलकर केक काटा। 1 बजते ही सब घर जाने लगे। मैंने भाभी से अपने गिफ्ट के बारे में पूछा। भाभी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? भाभी मुस्कुराते हुए बोली, तेरा गिफ्ट मैं देने वाली हूँ। इतना कहकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा। भाभी आगे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे पीछे घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचते ही भाभी ने मुझे अपने पास खींच लिया। उस समय मैंने पूछा, भाभी अगर भैया आ गए तो? भाभी बोली, उनका फोन आया था, वह सुबह ही आएंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन छोटू का क्या? मैंने उनके बेटे को छोटू कहा। भाभी ने बताया, वह पार्टी के दौरान सो गया था। वह बेडरूम में सो रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, भैया कभी भी आ सकते हैं, उनका फोन आया है। मैंने उनके शब्दों को गंभीरता से लिया और खुद को रोक लिया। चाय खत्म करके मैं अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उस दिन के बाद से मेरा जीवन बदलने लगा। भैया जब घर पर नहीं होते थे तो मैं और भाभी मिलकर किताबों, जीवन के अनुभवों और अपने अपने सपनों के बारे में बातें करते थे। उनकी बातों में हमेशा कुछ सीखने को मिलता था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीवन में ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। भाभी ने मुझे एक दिन कहा, तुम्हें अपनी पढ़ाई और करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यही तुम्हारा भविष्य संवार सकता है। उनकी बातों ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। इसके बाद मैंने अपनी दिनचर्या बदल दी। मैं पढ़ाई में मन लगाने लगा और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। भाभी ने भी मेरा मार्गदर्शन किया। समय बीतता गया और मैंने अपनी मेहनत से अपने सपनों को हासिल किया। भाभी और भैया दोनों मेरे हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।
अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली मजेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।